माँ की जादुई अंधी बेटी। देवपुर नगर नाम के एक छोटे से गांव में अनुराग गांव के लोगों से दूर एक जंगल में अपनी अंधी बेटी जिया के साथ रहा करता था। अनुराग अपनी बेटी जिया को गांव वालों की नजरों से इसलिए बचाकर रखता था क्योंकि जिया कोई मामूली लड़की नहीं थी, वह एक जादुई लड़की थी। ऐसे ही एक दिन जिया सब्जी काट रही होती है जिसमें चाकू से उसका थोड़ा सा हाथ कट जाता है। उसका हाथ कटते ही जिया जोर से चिल्लाती है और बोलती है, माँ माँ। जिया की आवाज सुनकर उसके पिताजी आते हैं और उसके हाथों से खून निकलता देखकर उससे बोलते हैं, हे भगवान, तेरा हाथ कैसे कट गया? रुक बेटा, मैं अभी तेरे हाथों पर पट्टी लगा देता हूँ। इतना बोलकर अनुराग जिया के हाथों में पट्टी बांध देता है। ये सब देखकर जिया को अपनी माँ की याद आ जाती है। जब जिया छोटी होती है तब वो अपनी माँ के साथ बाजार जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जिया अपनी माँ के साथ बाजार जाती है जहाँ वो एक गुड़िया देखती है और अपनी माँ से जिद करती है, माँ देखो वो डॉल कितनी सुंदर है, मुझे वो डॉल चाहिए। बेटा मैं तुम्हें इससे अच्छी डॉल लाकर दूंगी, पर आज नहीं, फिर कभी। जिया की माँ ने पहली बार उसे कोई चीज दिलाने से मना किया था। ये बात जिया को बहुत बुरी लगती है और वह बाजार में रोने लगती है। जिया जैसे ही रोती है उसके आंसू नीचे जमीन पर गिरते हैं और हीरे बन जाते हैं। बाजार के सभी लोग जिया के आंसू हीरे में तब्दील होता देख हैरान हो जाते हैं और सभी उस हीरे पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर जिया की माँ उसे वहाँ से लेकर भागने लगती है और सभी गांव वाले जिया के पीछे पड़ जाते हैं। जिया की माँ जिया को बचाने के लिए एक कार में बैठ जाती है। हालांकि जिया की माँ को वह कार चलानी नहीं आती थी, पर फिर भी वह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस गाड़ी को चलाती है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जिया की आंखें चली जाती हैं और जिया की माँ की मौत हो जाती है। वह दिन याद करके जिया रोने लगती है। जिया अपने पिता से बोलती है, पिताजी क्या फायदा मेरा जादुई होने का जब मैं अपनी माँ को ही नहीं बचा पाई। मेरे आंसू हीरे में बदल जाते हैं, इसलिए मैं रो भी नहीं सकती। अगर किसी को पता चला तो इस गांव के लोग भी मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मैं क्या करूं पिताजी, मैं खुलकर रो भी नहीं सकती। इतना बोलकर जिया अपनी माँ की फोटो के आगे फूट फूट कर रोने लगती है और उसके आंसू हीरे में तब्दील हो जाते हैं। जिसके बाद अनुराग जल्दी से जिया के आंसू पोंछ देता है और जिया से बोलता है, नहीं जिया, तू रो मत, तू मेरे लिए बहुत अनमोल है। पुरानी बातों को भूल जा जिया बेटा, जो होना था वो हो गया। पिताजी कैसे भूल जाऊं, मेरी वजह से माँ हमसे दूर हो गई। तुझे ये सब कुछ भूलना ही होगा बेटा। तुझे पता है ना, अगर इस गांव वालों को भी तेरे सच के बारे में पता चल गया तो ये सब भी तेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए तो मैं इन गांव वालों से दूर इस जंगल के अंदर रहता हूँ, ताकि कभी भी किसी को पता न चल सके कि तू एक जादुई लड़की है। और जब भी अपनी माँ के फोटो के आगे रोती है तब तेरी आंखों से बहुत ज्यादा हीरे निकलते हैं। साथ ही जिस चीज पर हाथ रखकर तू मुस्कुराते हुए सच्चे दिल से मांगती है, जो बोलती है वो इच्छा पूरी हो जाती है। मुझे सब पता है पिताजी, पर मैं क्या करूं? मुझे जब भी माँ की याद आती है मेरे आंसू अपने आप निकल जाते हैं। नहीं जिया बेटा, तुझे अपने आंसू को किसी भी हाल में रोकना होगा। तू आज मुझसे एक वादा कर, चाहे कुछ भी हो जाए तू कभी रोएगी नहीं। पिताजी मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं कभी नहीं रोऊंगी। ठीक है, अच्छा अब मेरे साथ चल। कहाँ पिताजी? जंगल के अंदर लकड़ियां काटने और नदी से पानी भरने, और हाँ, गांव में जाकर बाजार से सब्जियां भी तो लानी है। पिताजी सब्जी लेने आप जाओ, आपको पता है ना मैं अंधी हूँ। वैसे भी वहाँ मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाती और फिर सब मेरे अंधे होने का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए सब्जी लेने आप जाओ, मैं बाकी के काम कर लूंगी। तेरा मजाक भला कोई क्यों बनाएगा, मैं हूं ना तेरे साथ। वैसे भी अगर तू बाहर जाएगी आएगी नहीं तो लोग तुझे देखेंगे नहीं, तो तुझे पसंद कैसे करेंगे बेटा? आखिर तेरी शादी की उम्र हो रही है और एक दिन तुझे भी तो अपना घर बसाना है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तेरी शादी अच्छे से लड़के से हो जाए जो तुझे हमेशा खुश रखे। क्या पिताजी आप भी ना, एक अंधी लड़की से भला कौन शादी करेगा? अच्छा आप सब्जी लेने जाओ, मैं भी जा रही हूँ, बहुत सारा काम है। अच्छा ठीक है।
इतना बोलकर अनुराग गांव के अंदर सब्जी लेने के लिए चला जाता है और जिया जंगल में जाती है और अपनी जादुई शक्ति की मदद से लकड़ियां काटना शुरू कर देती है। जैसे जैसे जिया अपने हाथों को घुमाती, लकड़ियां अपने आप कट कट के नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद जिया अपनी आंखों के जादू से पानी के मटके को भर देती है। यह सब दूर से खड़ा पंकज नाम का लड़का देख लेता है और वह जिया के पास जाकर उससे बोलता है, ये सब तुमने कैसे किया? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें जादू करते हुए देखा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतना बोलकर जिया घर आ जाती है। कुछ देर बाद अनुराग भी अपने घर आ जाता है। पंकज भी जिया का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है और अनुराग को सारी बात बताता है। मुझे पता है कि जिया एक जादुई लड़की है, पर मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, पक्का। अगर आप लोग मुझे रहने के लिए जगह दे दो। एक्चुअली मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने एक घर में चोरी कर ली थी। वैसे मैं दिल का बहुत अच्छा हूं, मैं आप दोनों के सारे काम करूंगा, बस मुझे रहने के लिए जगह दे दो। दुनिया की नजर में जिया की सच्चाई ना आए, इसलिए अनुराग पंकज को अपने घर में रहने की जगह दे देता है और 2 वक्त का खाना भी देता है। पंकज की दोस्ती जिया से गहरी हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और जब पंकज को पता चलता है कि जिया के आंसू हीरे में बदल जाते हैं, तो उसके मन में लालच आ जाता है और एक दिन पंकज उसके पिता अनुराग को पकड़ लेता है और जिया से बोलता है, देख, मैंने तेरे साथ प्यार का नाटक कर लिया। अब तू जल्दी से अपनी आंखों से आंसू निकाल और वो जो हीरे बनेंगे वो सारे मुझे दे, ताकि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं और यहां से कहीं दूर चला जाऊं। अगर तू चुपचाप मुझे हीरे दे देगी तो मैं तेरी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगा और चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। नहीं जिया, तू मत रोना। अगर वो हीरे इसके हाथ लग गए तो ये तुझे इसी तरह से टॉर्चर करता रहेगा। नहीं, मेरे पिताजी को कुछ मत करना, मैं तुम्हें हीरे देने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे, अब जल्दी से हीरे दो। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। बस मुझे हीरे दे दो। पंकज से मिला धोखा जिया को अंदर से तोड़ देता है और अपनी माँ की फोटो के पास जाकर रोने लगती है और उसके आंसू हीरे में बदल जाते हैं। यह देखकर पंकज हैरान हो जाता है और वह उन हीरो को उठाकर भाग जाता है। कुछ दिन बाद पंकज को जिया की याद सताने लगती है और वह खुद से कहता है, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया, रहने के लिए अपना घर दिया, मैंने उन्हीं के साथ इतना बड़ा धोखा किया। इन हीरो का मैं क्या करूंगा जब मेरे पास प्यार ही नहीं होगा। मैंने जिया के साथ बहुत गलत किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जिया से जाकर माफी मांग लूंगा। इतना बोलकर पंकज जिया के पास जाता है और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है और जिया को उसके सारे हीरे दे देता है। इसके बाद जिया को भी पंकज पर विश्वास हो जाता है और वह उसे माफ कर देती है, जिसके बाद पंकज उससे शादी कर लेता है। अब जिया पंकज के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।